मनुष्य का जन्म क्यों होता है? हर प्रश्न के उत्तर की तरह इसका भी कोई उत्तर तो अवश्य होगा ही। इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने पर जन्म का साक्षात कारण तो माता पिता का होना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। माता पिता में कुछ प्राकृतिक वासनाएं व इच्छाएं होती है जो संतान के रूप में परिणत होती है। महाभारत में श्री कृष्ण व उनकी एकमात्र धर्मपत्नी माता रुक्मिणी में संवाद आता है कि श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि विवाह क्यों किया जाता है। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि संतान की प्राप्ति की कामना या इच्छा विवाह किया जाता है। स्वाभाविक है कि विवाह न हो तो संतान नहीं होगी और यदि सभी मनुष्य विवाह न करने का निश्चय कर ले तो आगामी 50 से 100 साल में ही यह सारा संसार मनुष्य से विहीन हो जाएगा। संतान माता पिता से उत्पन्न तो अवश्य होती है, परंतु माता के गर्भ में संतान का निर्माण माता पिता नहीं करते और कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता है। यह सिद्ध नियम है कि कोई भी रचना या निर्माण किसी रचयिता या निर्माता के द्वारा ही संभव है। रचना व निर्माता हमेशा एक चेतन तत्व होता है। मनुष्य का आत्मा भी एक चेतन तत्व है। यदि वह है तो मनुष्य है, और यदि शरीर में आत्मा न हो अर्थात शरीर से निकल जाए तो शरीर का कुछ मूल्य नहीं होता। चेतन जीवात्मा ही शरीर को साधन के रूप में प्रयोग व उपयोग करके नाना प्रकार के कर्म व क्रियाएं कर रचना व निर्माण के कार्य करता है। कुछ रचनाएं मनुष्य कर सकता है और कुछ नहीं। मनुष्य मिट्टी व पत्थर तथा आज उपलब्ध भवन सामग्री का उपयोग करके स्वयं व अन्यों के सहयोग से अपने लिए इच्छित आवास बना सकता है। यह पौरुषीय रचनाएं हैं। मनुष्य के लिए जो कार्य करने संभव है वह सभी पौरुषीय रचनाएं कही जाती है। वैज्ञानिक ने कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, रेल आदि उपयोगी यंत्रों आदि का निर्माण किया है, अतः यह सभी अपौरुषीय रचनाएं हैं। हम सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और आकाश में तारागण समूह को देखते हैं। कोई मनुष्य या देश इनको बनाने का दावा नहीं करता और न ही भविष्य के लिए कोई योजनाएं है। यह रचनाएं अपौरुषीय रचनाएं हैं जिन्हें एक सर्वव्यापक, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व चेतना सत्ता ही करती है। यह बात अलग है कि अति सूक्ष्म, सर्वव्यापक व निराकार होने के कारण वह हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हो, वही चेतन तत्व ईश्वर परमात्मा, जगदीश्वर, सृष्टा व सृष्टिकर्ता आदि अनेक नामों से जाना जाता है। उसी ईश्वर ने माता पिता में संतान उत्पन्न करने की भावना या वासना उत्पन्न की हुई है। इसी से यह संतान को जन्म देते हैं, परंतु संतान के शरीर व उसके सभी अवयवों को बनाता परमात्मा ही है। अब यह देखना है कि परमात्मा को यह सारा संसार बनाने और मनुष्य आदि प्राणियों को जन्म देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर है कि परमात्मा का स्वयं तो अस्तित्व है ही, इसके साथ ही एक चेतन तत्व जीवात्मा जिनकी संख्या मनुष्य के ज्ञान में अनंत है का भी अस्तित्व ब्रह्मांड में है। इन दो तत्वों के अतिरिक्त एक जड़ तत्व प्रकृति भी सदा से ब्रह्मांड में विद्यमान है। यह तीनों अनादि तत्व परस्पर इन अनंत परिमाण वाले ब्रह्मांड में विद्यमान है। ईश्वर अनुत्पन्ना, अनादि, अजन्मा, नित्य, अविनाशी, अमर, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है। जीवात्मा चेतन तत्व अणुमात्र, अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा, अनुत्पन्ना, अविनाशी, अमर, नित्य, कर्मों का कर्ता व फलों का भोग करने वाली सत्ता है। यह सर्वज्ञ न होकर अल्पज्ञ से सीमा एक देशी है और कर्म करने में स्वतंत्र तथा फल भोगने में ईश्वर के वश में है अथवा परतंत्र है। चेतन तत्वों में ज्ञान ग्रहण करने के साथ कर्म या क्रिया करने का गुण भी होता है। प्रकृति जड़ तत्व है जिससे जड़ पदार्थ यथा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारा समूह सहित अग्नि, जल, वायु, आकाश का सृजन हो सकता है। जीवात्मा अपनी चिन्मय अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। प्रकृति भी जड़ होने से ईश्वर के आश्रित है। ईश्वर का स्वरूप ऐसा है कि वह अनादि काल से सृष्टि की रचना करता आया है। उसने इस सृष्टि से पूर्व असंख्य या अनंत बार इसी प्रकार की सृष्टि की रचना कर उसका सफलतापूर्वक संचालन किया है। अपने उसी स्वभाव व अन्य गुणों व सामर्थ्यों के कारण उसने इस कल्प में भी इस सृष्टि को रचा है तथा उसका पालन व संचालन कर रहा है। जीवात्मा अकेले व सब मिलकर भी स्वयं सृष्टि की रचना व संचालन नहीं कर सकते और न स्वयं इच्छानुसार जन्म ले सकते हैं। ईश्वर के सामने जीवात्मा एवं प्रकृति है। जीवात्माओं को पूर्व जन्मों में किए गए संचित व अभुक्त कर्म के अनुसार फल देना है, अतः उसे सभी जीवों को उनके प्रारब्ध, अभुक्त व संचित कर्मों के अनुसार सुख व दुख के उपभोग के लिए उन्हें जन्म देना होता है। जीवों का यही प्रारब्ध ही सभी मनुष्य व अन्य प्राणियों के जन्म का कारण हुआ करता है। अतः ईश्वर मनुष्य व प्राणियों के वृद्ध होने एवं पूर्व प्रारब्ध का कुछ व अधिकांश भाग भोग लेने पर नियमों के अनुसार प्रत्येक योनि में रहने वाले जीवात्मा को मृत्यु प्रदान करता है। मृत्यु के पश्चात पुनः उनके प्रारब्ध के अनुसार उन्हें अनेक जीव योनियों में उनकी पात्रता के अनुसार निष्पक्ष व न्यायकारी राजा के रूप में सुख व दुखों का
उपभोग करने के लिए किसी एक योनि में जन्म देता है। इस प्रकार हमें मनुष्य का जन्म क्यों होता है, इसका उत्तर मिल गया है। यही सत्य है और ये इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।